कि ये सफ़ेद दाग एक कुष्ठ रोग है, ये छुआ-छूत की बीमारी है। अगर किसी के साथ उठते हो, बैठते हो तो ये चीज़ फैल जाता है। पर मुझे पता है वो दर्द क्या था। मतलब एक इंजेक्शन लोग लेते हैं तो लाइक अरे यार दर्द हो रहा है और मैं एक बार में लाइक 40 इंजेक्शंस लेना और बहुत 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 पेनफुल था, एक्चुअली बहुत पेनफुल था। 2020 तक मैंने इस चीज़ को बहुत गंदे तरीके से झेला है। मतलब डिप्रेशन में रही मैं। डिप्रेशन में मैंने 2-3 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी। नमस्ते, प्रणाम। मैं नेहा सिंह राठौर द कैजुअल टॉक के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान पॉडकास्ट में जुड़े हैं, जो कि बिहार में और बिहार के बाहर समाज में फैले कुरीतियों और मिथ्यों से लगातार लड़ रही हैं, जूझ रही हैं। आइए उनकी कहानी, उनकी जुबानी जानते हैं। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं आपका संक्षिप्त परिचय आपके द्वारा जानना चाहती हूँ। आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं, कौन हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम निशा है, निशा भगत। मैं छपरा से रहने वाली हूँ और पिछले कई वर्षों से मैं पटना में रह रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई के साथ सोशल वर्क कर रही हूँ और साथ-साथ अभी अपना बिज़नेस भी ओन कर रही हूँ। अच्छा निशा, आप बहुत प्यारी हैं, बट ये आपके क्यों? फेस पे ये पैचेज़ कैसे हैं? एक्चुअली ये सफ़ेद दाग है जो हमारे समाज में इसको बोलते हैं और इंग्लिश में इसको विटिलिगो बोलते हैं और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये विटिलिगो है। सफ़ेद दाग जी। और आप ब्लेस्ड हैं। हाँ जी। मैंने तो बचपन से सुना है कि सफ़ेद दाग अगर किसी को है, तो उसमें सटो मत, उसके साथ खाओ नहीं, उसके साथ बैठो नहीं, उसके कपड़े मत पहनो। तो क्या ये मिथ है या ऐसा सच में होता है? क्या ये आपका सफ़ेद दाग जो है, ये कम्युनिकेबल है? क्या ये फैलता है? एक्चुअली सच पूछो तो लोग यही कहते हैं कि सफ़ेद दाग जो है ना वो कम्युनिकेबल है, ठीक है? उसके छूने से, उसके साथ खाने से और ये बहुत टाइम से हमारे समाज में ना मिथ चला आ रहा है, कई वर्षों से, ठीक है? तो ये मिथ के पहले का रीज़न बताएँगे। पहले क्या था ना कि हमारे समाज में हम बाहर की चीज़ें नहीं खाते थे, हम वो खाते थे जो हमारे खेत में उपजाया करते थे, लाइक ऑर्गेनिक चीज़ें, अपने खेत का चावल अपने जैसे-जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है, वैसे-वैसे हमारा खान-पान में चेंज है। हम पनीर के साथ दूध मतलब लोग हमें आयुर्वेदा में हमारे कहा गया है कि पनीर के साथ दूध वाली नमक नहीं खाना चाहिए, पर आज के टाइम में पनीर के साथ नमक यूज़ हो रहा है, राइट? चिकन के साथ नमक मैरिनेशन में नमक जा रहा है, दही जा रहा है, तो ये बेसिकली वो खान-पान की वजह से, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये चीज़ आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो ये जो हमारे समाज में मिथ है ना, यदि कि विटिलिगो इज़ कम्युनिकेबल, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ एकदम साफ बोलूँगी ऑन कैमरा और आपके ऑडियंस को कि विटिलिगो कम्युनिकेबल नहीं है और दूसरी बात विटिलिगो एक डिज़ीज़ नहीं है, इट्स जस्ट अ स्किन डिसऑर्डर। कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, कोई बहुत ज़्यादा डीप जैसे साउथ अफ्रीका के लोग बहुत ज़्यादा उनके ब्लैक स्किन टोन थोड़ा हार्ड होता है। ऑस्ट्रेलिया के लोग वो बहुत गोरे हैं। तो बेसिकली यही चीज़ है, एक मेलानिन पिगमेंटेशन होता है जो हमारे बॉडी से घटने लगती है। तो हमारा जो बॉडी और स्किन है वो अपना ओरिजिनल कलर छोड़ने लगता है जिसकी वजह से आपकी स्किन में छोटे-छोटे व्हाइट पैचेज़ आने लगते हैं। अच्छा, विटिलिगो, सफ़ेद दाग और ल्यूकोडर्मा सेम है या अलग-अलग टर्म्स? नहीं, ये सेम टर्म है, जैसे लिकोडर्मा साइंटिफिक नाम हो गया, विटिलिगो इंग्लिश में हम कहते हैं और सफ़ेद दाग जो हमारे को कुछ लोग तो इसको कुष्ठ रोग में भी लाते हैं। मतलब बहुत अजीब लगता है सुन कर के, मतलब कुष्ठ रोग में इस चीज़ को लाना, मतलब मुझे भी कई लोगों ने बोला, "अरे! इसको तो कुष्ठ रोग हो लगता है।" मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, मतलब कैसे आप किसी को ऐसे इस दृष्टि से देख सकते हैं? तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, आपकी एज क्या होगी जब आपको विटिलिगो होना स्टार्ट हुआ था? मैं 12 साल की थी। 12 साल। जी। फिर क्या हुआ था? कैसे पता चला कि आपको विटिलिगो हो रहा है? एक्चुअली 12 साल में आपको पता है नेहा दीदी, लोगों को कुछ नहीं पता, लोग बच्चे होते हैं और मैं अपने घर की लाडली थी। एक दिन बस कोई गेस्ट आया था घर में और मेरे पैर में एक छोटे से पैचेस थे। मैं भी ऑब्जर्व कर रही थी बट मुझे लगा मधुमक्खी काटा था उस टाइम वहाँ पे, तो जिसकी वजह से वो पैचेस मतलब चोट लगता है तो आपका ओरिजिनल स्किन छूट जाता है, बेसिकली सबको पता है। तो बट वो गेस्ट आई थी, वो छोटा-सा पैचेस मेरी वो जिसने देखा था, ऑब्जर्व किया था, वो मुड़ी मेरी पूरी लाइफ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चेंज करके रख दी। वो एक छोटा-सा सिंगल जिस पैचेज़ एग्ज़ैक्टली, वो जिस दिन मुझे लोगों ने वो गेस्ट आई और उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, मम्मी को बताया, नानी माँ को बताया कि अरे इसको तो वो चीज़ है। घर में एक पैनिक मतलब अजीब-सा सिचुएशन हो गया कि अरे इसको ये क्या हो गया? दूसरे दिन नाना जी मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, ये ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट, मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ़ वो ऐसे लाइफ़ स्मूथ चल रही होती है, एक छोटे बच्चे की लाइफ़ वो ऐसे ना ऐसे हो गई।
मतलब इट्स अ टोटली टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ एक्चुअली। मतलब मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अचानक से ऐसा क्या हो गया कि लोग ऐसे बिहेव करने लगे अचानक से। बिकॉज़ छोटे होते हो आप, 12 साल की में आपको कुछ नहीं पता चलता कि सफ़ेद दाग क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं, दैट टाइम आपको खेलने-कूदने का उम्र होता है। बट वो चीज़ ना मेरे लाइफ़ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, मेरी लाइफ़ पूरी चेंज करके रख दी। देखिए, अब वो आगे की जर्नी हम जानना चाहते हैं कि वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, मैंने आपको देखा है सोशल मीडिया पे भी और ज़मीनी स्तर पे भी आप काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम करिए, चाहे बच्चों की एजुकेशन को हो या फिर जिनको सफ़ेद दाग हो जाते हैं, उनके लिए भी आप लगातार आवाज़ उठाती हैं। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र में क्या-क्या हुआ और किस प्रकार से आप यहाँ तक आई हैं? एक्चुअली आपको मैं सच बताऊँगी आज, बहुत कम मैं सच बोलती हूँ बट आपके सामने आज सच बताऊँगी। तो 12 साल की एज में सच में मुझे खुद को नहीं पता था कि मुझे क्या हुआ। डॉक्टर 30 से मतलब आई थिंक 12-13 साल की एज में मैंने 30-30 टैबलेट खाना स्टार्ट किया। 30 टैबलेट्स पर डे जस्ट बिकॉज़ ये पैचेज़ खत्म हो जाए और खुद को मुझे पता नहीं कि मुझे हो क्या रहा है, मुझे मेडिसिन क्यों लोग कंज़्यूम करा रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि जब ये पैचेज़ आया तो घर में एक अजीब-सा सिचुएशन हो गया कि मतलब मम्मी को लेकर के अरे उसकी बेटी को सफ़ेद दाग हो गया है, ठीक है। तभी से मैं सुनने लगी इससे शादी कौन करेगा? मतलब 12 साल की उम्र है, इस स्टडी को लेकर स्कूल जाती थी। मतलब सफ़ेद दाग को लोग अभिशाप अभिशाप बहुत गंदे वे में देखते हैं मतलब उसके अगर किसी के घर में सफ़ेद दाग है, लोग उसके घर जाना बंद कर देते हैं। मतलब मैंने उसको बहुत डीपली फ़ील किया है, तो आई नो द पेन एक्चुअली। मतलब स्कूल वगैरह में भी जाती थी तो दैट टाइम मेरे एक फेस पे भी आ गया था लाइक 10th में जब मैं थी एक फेस पे आया था, वो फिर चला गया था। तो दैट टाइम सर लोग बोलते थे अरे इसको सफ़ेद दाग है। इनफैक्ट कुछ फ्रेंड्स भी थी 1-2 मतलब फ्रेंड्स तो नहीं बताऊँगी मम्मी अरे इसको सफ़ेद दाग है थोड़ा उससे दूरी बना के रखो। बट वो चीज़ मुझे ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने लगा। एक टाइम ऐसा आया कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डीप डाउन चली गई और मैं डिप्रेशन में चली गई थी। जस्ट बिकॉज़ मुझे खुद को समझ नहीं आया लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। शादी में नहीं जाना है, आपको आउटिंग नहीं जाना है, आपको फुल स्लीव्स कपड़े पहन के रहने हैं, ठीक है। आपको खुद के घर में फंक्शन होता था, मैं रूम में बैठी रहती थी या मैं जाती नहीं थी। तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे ट्रिगर किया और दैट टाइम सोशल मीडिया भी उतना नहीं था। छोटे बच्चे मतलब 10-12 में थी दैट टाइम उतना कुछ पता नहीं था मुझे कि एक्चुअली हो क्या रखा है मुझे। तो बहुत सारी चीज़ें मैं मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें मैंने फेस किया आई थिंक कि आज के टाइम में ना मतलब नहीं मतलब लोगों की जो मेंटालिटी होती है उस पे मुझे अजीब लगता है कि लोग इतने हद मतलब डाउन कैसे जाके किसी को अरे हूँ तो इंसान ना, ह्यूमैनिटी नाम की भी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो मेरे कॉलेजेस भी थोड़े पढ़ाई में भी मेरी एक स्टॉप लगा जस्ट बिकॉज़ देखो मैं यहाँ पे दीदी पेरेंट्स की भी गलती नहीं बोलूँगी, पेरेंट्स भी डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे? एग्ज़ैक्टली नॉलेज नहीं है इस चीज़ नॉलेज के बारे नहीं है। में। हाँ। अब पेरेंट्स पेरेंट्स को भी उनके रिलेटिव्स कहने लगे कि अरे तुम्हारी बेटी हो गया उसकी वजह से और बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद होगा, घर में रिश्ता कैसे आएगा? तो मेरे पेरेंट्स भी कहीं न कहीं ट्रॉमाटाइज़्ड थे। मुझे लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स की फ़ॉल्ट है, बट जब मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ में आई कि किसी भी पेरेंट्स की गलती नहीं होती। वो डर जाते हैं अपने बच्चे को सिक्योर करने में। उनको लगता है कि मेरे बच्चे को कोई कुछ बोले नहीं, मेरे बच्चे के साथ कोई कुछ मतलब अजीब बिहेव ना करे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि फैमिली गैदरिंग होगी तो अच्छा निशा तुम ना अलग ले लो। वो अगर मेरी मम्मी सुनती तो उनको ट्रिगर करता था भाई मेरा बच्चा कुछ तो डिफरेंस है कि उसको लोग बोल रहा है कि खाना अलग ले लो राइट। तो जब मैं बड़ी होने लगी ना तो मुझे बहुत कुछ समझ में आने लगा कि ये जो है ना ये एक मानसिकता है लोगों के अंदर जो मिथ बैठा हुआ है कि ये सफेद दाग एक कुष्ठ रोग है, ये छुआछूत की बीमारी है, अगर किसी के साथ उठते हो बैठते हो तो ये चीज फैल जाता है। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो शॉर्ट में बताऊंगी कि 2020 तक मैंने इस चीज को बहुत गंदे तरीके से झेला है। मतलब डिप्रेशन में रही मैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई और डिप्रेशन में मैंने 2-3 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी मैंने लिया बिकॉज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्यों मेरे साथ ऐसा बिहेव जो भी को बोला है, हाँ। जो वो टाइम था नेहा दीदी मुझे भी मन था कॉलेज जाके पढ़ने का। मैं अच्छी आपको स्टूडेंट किसी ने सँभाला नहीं या समझाया नहीं उस वक़्त कोई नहीं आया? इसके बारे में जानकारी देने के लिए या आपने कभी गूगल नहीं किया या पता नहीं किया कि ये क्या है? अ, दैट टाइम तो कोई समझाने के लिए तो नहीं आया। मैं आज जो स्ट्रॉन्ग हूँ शायद अपने बलबूते पे हूँ, गूगल करके, लोगों से बात करके और खुद को एक्सेप्ट करके सबसे बड़ी बात है। एक यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं, जो भी सुन रहे हैं मुझे, जिस दिन आप खुद से प्यार करना स्टार्ट करते हो ना, पूरा यूनिवर्स आपसे प्यार करना स्टार्ट कर देगा। जिस दिन आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो, आप मोटे हो, पतले हो, व्हाटएवर यू आर, अगर आप अच्छे इंसान हो ना, पूरा दुनिया
पूरी कायनात आपसे वो मोहब्बत करेगा, आपसे प्यार और आपको इज़्ज़त देगा। तो सबसे पहले ना आप खुद को एक्सेप्ट, और यही चीज़ मैंने नहीं किया। लोगों ने जो-जो मेरे मुझे बोलते हैं क्या सफ़ेद आ गया ऐसा इसकी वजह से ये चीज़ हो जाएगा, फुल स्लीव्स पहन के रखो। मतलब गर्मी का दिन रहता था और मैं सोचो मतलब जून-जुलाई में, और मैं फुल स्लीव्स और सॉक्स पहन के घर में भी रहती थी कि अचानक से कोई आ गया तो देख ना ले। घर पे कोई आता तो मैं धूप पे जाके बैठती थी कि कोई किसी को पता नहीं चल जाए कि मुझे सफ़ेद आ गया। मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे लगता है 10 साल तक छुपा के रखा। लो मतलब अपने रिलेटिव्स तक जो मेन मतलब गाँव समाज उनको तक पता नहीं था कि मुझे विटिलिगो है। ये चीज़ था बिकॉज़ एक डर उनके मन में, मेरे बच्चे को कोई कुछ बोले ना। मेरा बच्चा, सब माँ-बाप के लिए अपने बच्चे प्यारे होते हैं। तो ये चीज़ था। हुँ, हुँ। अच्छा, आपका जो ट्रीटमेंट था, जो आपने कहा कि 30-30 टैबलेट्स आपने खाए और आपका ट्रीटमेंट कैसे हुआ? मतलब सिर्फ़ टैबलेट पे रुक गए या ट्रीटमेंट में कई और प्रोसीजर भी था? मैं बताऊँगी आपको, सुन के बहुत हँसी भी आएगा और थोड़ा आपको बुरा भी लगेगा मेरे लिए। अम स्टार्टिंग हुआ मेरा 30 टैबलेट से और हर अल्टरनेटिव इंजेक्शन से, एक छोटे प्राइसेस के लिए नेहा दी, ठीक है? और मैं बच्ची थी, मेरे बॉडी को वो सपोर्ट नहीं। बेटनिसोल नाम का आपने टैबलेट सुना होगा, नॉर्मली अगर एक बेटनिसोल कोई खाता नहीं, एक की बात कर रही हूँ, तो वो इंसान पूरे दिन सोता है। मैं उस टाइम 11-11 बेटनिसोल एक बार में खाती थी क्योंकि डॉक्टर ने दिया था। 11 बेटनिसोल आप कहीं पे भी सर्च कर लो, अगर कोई 11 बैठे उसका दिमाग काम नहीं करता है। तो डॉक्टर की भी गलती है ना कि उन्होंने गलत ट्रीटमेंट किया या फिर लोगों को भ्रम में रखा, ये हाँ, ठीक हो बहुत जाएगी। सारी हाँ, ये तो मैं बोलूँगी, मैं अभी तक 50 प्लस लोगों से ट्रीटमेंट कराई है, नेचुरोपैथी, हुँ। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और पता नहीं कहीं की, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, पटना, ठीक है? इंजेक्शन थेरेपी भी गई, लेज़र थेरेपी भी गई, यूवी रेज़ पे भी गई। तो आज के टाइम में ना डॉक्टर भी है ना, वो आपको रियल मतलब कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, मैं सबका नाम नहीं लूँगी क्योंकि बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं स्किन के। मतलब कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं ना कि वो अपना सिर्फ़ धंधा बनाने के लिए सामने वाले पेशेंट का की लाइफ़ से वो खिलवाड़ कर लेते हैं। वो ये नहीं सोचते वो कि अरे वो बच्चा है, उसका पहले ऐज देखो। आपने 30 टैबलेट्स दे दिया, आपको समझ में आया कि वो 13 साल की लड़की अगर बेटनिसोल 11 खाएगी और भी टैबलेट्स, उसका क्या हाल होगा? टॉक्सिसिटी भरी पड़ी है। आज भी मैं हेल्दी हूँ बस इसी वज़ह से कि मेरे अंदर मैंने इतना मेडिसिन कंज़्यूम किया, टॉक्सिसिटी भरी पड़ी है, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब आपको ट्रीटमेंट का क्या बताऊँ, आपको सुन के भी थोड़ा हँसी आएगा। एक ने गाँव में मम्मी-पापा तो ये चाहते थे कैसे भी ठीक हो जाए। एक बिल्कुल। ने छाल दिया, ठीक है? हाँ, कि इसको पीस के डेली लगाना है गोल मिर्च के साथ। किस चीज़ का छाल था? आई डोंट नो किस चीज़ का छाल था, ठीक है? मम्मी-पापा बिलीव कर लिए कि नहीं मतलब ठीक होगा। हुँ। तो वो छाल लगाई, 1 दिन मम्मी लगाई, 2 दिन लगाई, तीसरे दिन से क्या हुआ ना, मेरे पूरी स्किन में बबल होना स्टार्ट हुआ, ठीक है? बबल, बबल होते-होते पूरे बॉडी में बबल हो गया, ठीक है? बडल बबल होते हुए वो क्या हुआ, जैसे हमारे बोलते हैं फोड़ा होना बड़ा-बड़ा, जिसमें पानी पसार जाता है, बस बस, कर जाता। ठीक है? हाँ। वो पूरे बॉडी में मेरा हो गया। मतलब मैं बेड पे वो प्लास्टिक का शीट बिछा के तब फिर सोती थी यार, मतलब एक दाग को हटाने के लिए इतना पेन है यहाँ पे, और वो पूरा मेरा बॉडी एक तरह से बताओ सिंपल वे में, जैसे एसिड अटैक होता है तो कैसा कि बॉडी पूरा छिन जाते है, वैसा हो रखा था मेरा बॉडी, ठीक है? तो फिर मैं मेरा तकलीफ देखा नहीं गया मम्मी पापा को, तो फिर डॉक्टर को बुलाया, उनको कैसा, तो अरे ये तो खुशी की बात है, अगर ऐसा हो गया अब जो स्किन आएगा ना इसका नॉर्मल स्किन आएगा, मतलब लिटरली हाउ कुड यू से दैट कि ये नॉर्मल स्किन आएगा, ठीक है? मैं भी खुश कि चलो कोई बात नहीं, इसको हटने के बाद एक नॉर्मल स्किन आएगा। थोड़ा-सा पेन है नीचा, सब्र कर ले। अपने लिए ना सही मम्मी-पापा के लिए, अपने भाइयों के लिए सब्र कर ले क्योंकि मेरी भाई की भी ज़िंदगी, उसे भी शादी करनी थी और भी मेरे फैमिली में लोग हैं। क्योंकि मैं सुनती थी ना कि मतलब तुम्हारी वज़ह से लोगों की शादी नहीं होगी, घर में रिश्ते नहीं आएँगे, और निहाती मैं वो पेन बर्दाश्त की, ठीक है? वो कई रात मैं सोई नहीं। मतलब वो दिन याद करती हूँ ना तो लगता है कि भाई क्या हो रहा था मेरे साथ। एक खिलौना दाग को छिपाने के लिए कई दाग दिए गए शरीर पर। बहुत, बहुत वो शरीर तकलीफ फन में मन में, हाँ, वो तकलीफ, और जब वो हुआ कुछ नहीं हुआ। फिर मेरा तकलीफ देखी मम्मी लोगों ने 6 महीने तक चला। फिर एक और ट्रीटमेंट मेरा चला था जहाँ पे मुझे अप्रॉक्स 50 से 80 इंजेक्शंस लगते थे एक बार में। एक बार में, मतलब 1 दिन में एक दिन में। 50 से 80। हाँ, 40 मिनट्स का वो सेशन होता था और वो कर्वी इंजेक्शन होता था और पूरे में मेरे पूरे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता था। मम्मी बगल में खड़ी होती थी और वो कॉटन पैड लिए होती थी और पूरे बॉडी से ब्लड आ रहा होता था, वो उनको साफ कर रही होती थी और मैं हँसती थी। डॉक्टर बोलते थे कि मम्मी को तुम क्या खा के इसको पैदा किए, हँस क्यों रही है? तो मम्मी बोलते वो हम रोए ना बस इसलिए वो बच्चा हँस रहा है। पर मैं मुझे पता है वो दर्द क्या था। मतलब एक इंजेक्शन लोग लेते हैं तो लाइक अरे यार दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, और मैं एक बार में लाइक
फुट इंजेक्शंस लेना और बहुत 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 पेनफुल था, एक्चुअली बहुत पेनफुल था। उसके बाद ये तो एक लेज़र ट्रीटमेंट होता था, पूरे बॉडी को जैसे आयरन वेल्डिंग होता है ना, वैसे पूरी बॉडी को जलाया जाता था। फिर लोगों ने बोला ये इससे भी ठीक हो जाएगा निशा, आप उस टाइम तुम ले करके देखो। वो अंदर जब जाती थी तो ऐसे चिल्लाती थी कि सामने बाहर में बैठे लोगों का बॉडी वो हो जाता था, क्योंकि वो पूरा आग से जला, उसमें रे निकलता है और पूरे आग से कई दिनों तक सो नहीं पाती थी क्योंकि फोका हो जाता था पूरे बॉडी। कुछ आराम मिला था, मतलब ठीक सुधार हुआ था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, ठीक है। और निकलती थी उसके ऊपर से मुझे, मतलब मेरे को लगता है 8-10 इंजेक्शंस लगते थे। जैसे आज इस पैर का हुआ अगर लेज़र ट्रीटमेंट, इस पैर का यहाँ से या इस हाथ का हुआ, तो मुझे उतनी दूर में 10 इंजेक्शंस लगते थे। अच्छा, मुझे बताइए कि ये ट्रीटमेंट गलत था या आपको सूट नहीं किया? ये ट्रीटमेंट गलत था? नेहा दीदी, मैं ये नहीं बोलूँगी ट्रीटमेंट गलत था, क्योंकि और भी लोग करवा रहे थे। तो उनका क्या हालत था? उनका आई डोंट नो, मैं क्या बोलूँ, मतलब ऐसा होता है कि बहुत लोगों को जैसे कि आप काफ़ी टाइम हो गया आप इस पे काम करी, तो क्या आपको पता है कि वो हाँ, मैं ऐसा ट्रीटमेंट होता सही है? मैं एक चीज़ बोलूँगी, ये बॉडी टू बॉडी शूट करता है, बट मैंने जहाँ तक रिसर्च की हुई 1% ही लोगों को विटिलिगो ठीक हो पाता है। अब 1% तो धीरे-धीरे आ रहा है आयुर्वेदा, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसे हैं अमिल नीतिका कोहली मैम है, टू बी ट्रू मैं ऑन कैमरा बोलूँगी, उनका मैंने ट्रीटमेंट देखा है, काफ़ी अच्छा ठीक हो रहा है। बट दीदी कहने का बात है ना, अगर आप मेडिसिन रोकते हो ये फिर फैलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक होता है ना आँख बंद करके जो आप कह सकते हैं नहीं, अगर ट्रीटमेंट करा रहे हो तो अब छूट जाएगा, फिर होगा नहीं, आप मेडिसिन खाते रहो। तो इंसान कब तक मेडिसिन खाएगा? मतलब सिर्फ़ इसलिए कि आपके ऊपर एक पैच हो गया है। मतलब लाइक उसकी वज़ह से आप अपना डेली स्टाइल, और ये भी नहीं, अगर आप मेडिसिन खा रहे हो, उसके साथ आपको खट्टा नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाना है, मतलब दूध से बनी चीज़ें कौन नहीं खाता है? मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाना है आपको, आपको बाहर का कुछ नहीं खाना है, आपको आलू नहीं खाना है, मतलब हज़ार चीज़ें तो नहीं खानी होती है हमें। अच्छा, आप मुझे बताइए जब आपका स्टार्ट हुआ था और तब और अभी में, क्या समाज ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है या उनकी मजबूरी है आपको एक्सेप्ट करना? दिल से एक्सेप्टेबल है या फिर मजबूरी में है? मैं एक बात बताऊँगी यहाँ पे कि समाज आपको एक्सेप्ट तब करता है ना जब आप ढीठ बन जाते हो, ठीक है? और जब आप उस लायक होते हो कि उनको लगता है इससे कोई फ़ायदा हो सकता है। मैं बहुत बिटर बोल रही हूँ बट ट्रुथ बोल रही हूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ना, हमारा जो समाज है ना, डबल फेस है, बहुत डबल फेस है। मतलब वो हर स्टेप पे डबल फेस लेके चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे विटिलिगो है और मैं एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन की बेटी होती या फिर एक अच्छी एक्टर की बेटी होती। हम पता है आपको, किसी समाज को फ़र्क नहीं पड़ता नेहा दी कि मुझे विटिलिगो है। मैं एक मिडल क्लास से आती हूँ, इसलिए लोगों को फ़र्क पड़ा कि मैं विटिलिगन हूँ। ये है हमारा समाज, ये यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है? मतलब आज भी, मतलब जब मुझे हुआ था, अब तो मैं मेरे पैचेज़ मतलब वो हो गए हैं तो लोगों को पता नहीं चलता। बट मैंने यहाँ तक देखा है कि बस पे मैं चढ़ रही तो लोग बोलते थे आप यहाँ नहीं है बैठ जाइए। मैं ऑटो पे बैठी थी तो कोई अगर ऑटो पे बैठ रहा है तो वो अरे ये है, निकल जाते थे। अगर जैसे मुझे बच्चे बहुत पसंद है, अगर मैं कहीं पब्लिक प्लेस पे गई, बच्चे को ऐसे कर दिया, तो अरे तुम मेरे बच्चों को मत छुओ। मतलब वो एक घृण भावना होता है ना, ग्रीन पाम एक घृण मतलब अरे ये छू देगी तो मेरे छू बच्चों को देखिए। ना हो जाए, ये मेरे बच्चों के साथ खा लेगी तो उसको ना हो जाए। ये भी मैंने अपने लाइफ में फेस किया है और बहुत डीपली फेस किया है। ये तो मैं हज़ार आपको ऐसे एग्ज़ाम्पल्स बता सकती हूँ। सबसे बुरा क्या लगता है जब आप फ्रेंड्स ग्रुप में खड़े हो 4-5 और ऐसे कोई आके बोलता है, "अच्छा सुनो ना, तुमको विटिलिगो है क्या? इसका इलाज है मेरे पास।" ठीक है? इतना वो करेंगे मतलब इलाज हो जाएगा। एक बार आपको बता रही हूँ, बड़ा अजीब लगेगा सुन के, मैं घर जा रही थी, एक कंडक्टर आया मेरे पास बस का और मुझे क्या बोलता है कि "अच्छा सुनो, ये कब से है तुमको?" हुँ, मैंने बोला, "क्यों, मैं बताऊँ आपको?" "अरे मेरे पास इलाज है।" ठीक है? और पता है उसने क्या पूछा हुँ। कि "क्या तुम्हारे प्राइवेट पारा पे बॉडी में भी है क्या विटिलिगो?" आप बिलीव नहीं करोगे, मैं खड़ी हुई हूँ वहीं पे, बट वो कहते हैं ना, तभी थोड़ी बच्ची थी मैं, ठीक है? मैं बोली, "अंकल आप ये क्या पूछ रहे हो? मुझे इलाज नहीं कराना है।" तो अरे बताओ ना, आके बगल में चिपक के बैठ गया। मतलब ये तक मैंने फेस किया अपने लाइफ में। मतलब हीन भावना से लोग देखते हैं ऐसे म कुड़ी का फ़ायदा उठाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे सोचते हैं, अरे ये लड़की अच्छी नहीं दिख रही है तो इसके साथ इसको यूज़ किया जाए। आप समझ में किस वे में बोल रहा? हाँ। अरे इमोशनली इसको वो चाहिए तो हम इमोशनली इसको सपोर्ट करके यूज़ करें। तो आई नो द पेन एक्चुअली, कि आपको किस वे में और कहाँ तक दबाया जा सकता है और लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं।
ठीक है? ये बोले ना विटलाइगो है ना, आज के टाइम में कोई भी कुछ भी हो, हर के 2 पहलू हो। डबल अपना दुनिया ही समाज ही 2 पहलू पे चल रहा है, 2 डबल फेस लेके चल रहा है। आप अगर बहुत और फैक्ट बात है नेहा, अगर मैं पॉलिटिशियन की बेटी होती ना, नो वन गोना जज मी, नो वन गोना क्वेश्चन मी कि आपको क्यों है और किस लिए है। एक नॉर्मल फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, इसलिए लोगों ने क्वेश्चन करा, इसलिए लोगों ने जो भी सोशल डिसेबल मैंने सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन मैंने फेस किया, बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है मैंने, ठीक है? पर ठीक है, इट्स ओके, वो मेरे को बोल्ड बनाया है। आज मैं शायद आप मुझे इसलिए जान रहे हो, कहीं न कहीं मैं बहुत बोल्ड हो चुकी हूँ। आपको दिख रहा है निशा क्या काम कर रही है, तो दिस इज़ द मैं तो आपके उस विटिलाइगो डे वाले इवेंट पे भी आई थी और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि बिहार में कोई लड़की अपने बल पे इस प्रकार के इवेंट का आयोजन करवा रही है। कैसे किया था आपने? आपको डर नहीं लगा कि बिहार में ऐसा करवा रही हूँ? क्या-क्या झेला आपने? मतलब वो भी अलग ही स्टोरी है कि मतलब इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार आई एम द फर्स्ट गर्ल जो विटलाइगो डे सेलिब्रेट की है। और जब मैं हेल्थ मिनिस्टर को ये बात बताई कि सर मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ, उनकी आँखें नम थी थोड़ी एक्चुअली, कि क्योंकि वो भी हमारी सिवान से हैं। तो बोलते ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं कि इस मुद्दे पे भी कोई और एक लड़की इस मुद्दे पे बात कर रही है जिसको ये खुद हो चुका है। उन्होंने बोला नहीं मैं आऊँगा, फिर मैंने वो प्लान किया अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, जिसमें आपने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। और लाइक कि बहुत लोग बोले निशा तुम करो, हम तुम्हारे साथ है। मैंने तो तुम्हारे कपड़े भी पहने ये देखने के लिए कि लोग जो कहते हैं ये कपड़े पहनो मेरे हो जाता है। मैंने तो तुम्हारे कपड़े भी पहने लेकिन मुझे नहीं, और मैंने तुम्हारे साथ खाया भी है। तुम्हारे साथ मैंने मतलब सोया भी है, 2-3 दिन हम लोग साथ भी रहे, खाना-पीना, उठना-बैठना। बट ये तो सिर्फ़ एक मिथ है, लोगों को समझना चाहिए। ये किसी के साथ भी मानसिक आघात ना करें, ये बहुत पेनफुल होता है, लोग ट्रॉमा में चले जाते हैं। एम आई राइट? या एग्जैक्टली हुँ। तो मतलब वो विट्लाइगो दे करना, मैंने बोला नहीं करते हैं, कुछ तो अलग करना है और एक लोगों के मन में डालना है कि ये जो छुआछूत की बीमारी है ना, कोई छुआछूत नहीं है। आपने एक कोटेशन दाग चांद में ही होते, मैं तो अपने आप को चांद मानती हूँ। मेरा काम है रोशन करना जिंदगी को। तो आई एम ब्लेसिंग विट्लाइगो, मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मुझे लगता है अगर ये नहीं होता तो शायद मुझे कोई जान नहीं रहा होता। ठीक है? और बहुत प्यारा है ये विट्लाइगो, स्किनी तो गोरी हो रही हूँ मैं, इससे अच्छी बात क्या होगी? इसको नज़रिया चेंज करो लोगों को देखने का। तो वो जो विट्लाइगो डे मैंने सेलिब्रेट किया बहुत अच्छे वे में हुआ, बहुत अच्छे-अच्छे लोग आए थे, आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया और ये बहुत अच्छा मैसेज गया। ठीक है? उसके बाद मैंने सेमिनार्स करना स्टार्ट किया, मैं काउंसलिंग अभी 40 प्लस लोगों का मैं 40 प्लस? हाँ जी, फिर आपको मैं दिखा भी सकती हूँ कुछ मैसेजेज़, इंस्टा पे मुझे मैसेज आते हैं कि मैम आपका ये पढ़ के मुझे अच्छा लगा। मैं टेडेक्स स्पीकर हूँ। मुझे जोस्टॉक से भी कॉल आया बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं थी नहीं दिल्ली में। बट मतलब लोग एप्रिशिएट करना स्टार्ट किया, निशा यू आर डूइंग सच थिंग्स। वही मैं अगर बैठी रहती, रोते रहती, नो वन गोना एप्रिशिएट मी। तो मैं अपने जैसे लोगों से बात करती हूँ क्योंकि मुझे पता है जब मुझे हुआ था मेरे पास कोई नहीं था बात करने के लिए। तो लोग से बात करना चाहते हैं, अपनी तकलीफ शेयर करना चाहते हैं और बहुत ज़रूरी है। आप मतलब हमारा सोसाइटी ऐसा है ना, अगर आप बहुत सुंदर हो ना तो बहुत ज़्यादा लोग आपके पास आएँगे, पर अगर आप कुछ अलग दिखते हो ना, वहाँ उसके बगल में कोई नहीं बैठेगा। मैं आज भी ये चीज़ नोटिस करती हूँ निहादी कि कहीं मैं पब्लिक इवेंट में गई, सपोज़ करो ठीक है? जो अच्छी वो भले कोई काम नहीं किए, सॉरी टू से, बट भले वो कोई काम नहीं किए, पर उनके साथ 10 लोग आके फ़ोटो क्लिक कराएँगे। और मैं ऐसे खड़ी रहती हूँ, जो कि मैं काम करके मुझे अवार्ड भी मिला है। नो वन इज़ देयर कि हाँ, निशा चलो तुम्हारे साथ एक फ़ोटो आई रहते रही हूँ। तो वो चीज़ थोड़ा कभी-कभी लग जाता है, बट मैं सोचती हूँ बट फिर मेरे दिमाग में एक थिंकिंग आता है निशा, सबकी वो मेंटालिटी नहीं है और सब तेरे साथ खड़ा होना डिज़र्व नहीं करता है, इसलिए चुप अपने आप पे तुम फ़ोकस करो क्योंकि तुम्हारे बगल में वही खड़ा हो सकता है जो तुम्हें समझता है, चाहे वो 1 हो या 2 हो, ठीक है? तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई विट्लाइगो पे मैंने काम करना, आज बहुत प्यार मिलता है विट्लाइगो को लेकर के और भी मैं एजुकेशन पे काम करती हूँ बच्चों से। और आपको बताऊँगी मैंने खुद को कब एक्सेप्ट किया पता है? जब मैं स्लम्स में जाती थी ना, कि मैं डिप्रेशन में थी बाहर जाने के लिए क्योंकि मेरे फ्रेंड्स नहीं थे एक भी। तो रोड पे जो बच्चों को पढ़ाते थे ना, तो वहाँ पे मैं जाके बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट की। तो बच्चों के मन में मैंने अपने लिए ना बहुत प्यार देखा। मतलब वो आते थे ऐसे टच करते, बोले, "दीदी तुम कितनी सुंदर लग रही हो। अरे दीदी तुम तो रेनबो की तरह लग रही हो। आई आल्सो एडमायर यू।" हाँ, "अरे दीदी तुम तो रेनबो की तरह लग रही हो, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो।"
अरे! अच्छा सुनो ना, ये ना राधा कृष्ण की तरह लग रही है। एक आंटी ने मुझे बोला था, ये राधा की कहीं से सांवली है, कहीं से गोरी है। ये तो वो सब चीज़ सुन के ना बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे लगा कि मैं क्यों उन लोगों के पीछे भागती हूँ, उन लोगों की बातों पे जो मुझे एप्रिशिएट नहीं करते, जो मुझे भला-बुरा बोलते, डिस्क्रिमिनेट करते, अलग दृष्टि से देखते हैं। मैं उस पे ध्यान दूँ जो मेरे लिए पॉजिटिव सोच रखते हैं, राइट? उनसे बात करूँ। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, कुछ चीज़ मैं विटिलिगो के बारे में जानना चाहती हूँ, लोग जानना चाहते हैं। विटिलिगो के कितने प्रकार हैं? बेसिकली 5 तरह से होते हैं, जैसे जेनेटिक हुए, यूनिवर्सल हो गया, मिक्स्ड विटलाइगो हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं मेरे मेरे स्किन अब पूरा ब्लेंड हो रहा है, उसके स्किन पे सिर्फ एक पैचेस होते हैं, ठीक है? वो लाइफ टाइम रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। किसी के रेड रेड में विटलाइगो होता है, रेडिश होता है वो पूरा। किसी की जगह विटलाइगो हो गया तो हेयर जो होता है ना वो व्हाइट हो जाता है, मेरा हेयर ब्लैक है। तो it डिपेंड्स, ये अलग-अलग बॉडी टू बॉडी। विटिलिगो होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण दीदी एक तो मेलानिन पिगमेंटेशन है, बहुत शॉर्ट में समझाऊँगी ताकि जो भी आपके ऑडियंस है वो सुन पाए। हमने साइंस में पढ़ा था कि जो पत्ता होता है हरे रंग का, हुँ, उसमें क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंटेशन होता है, वो छोड़ देता है तो पत्ता पीला हो जाता फैलाया है, राइट? जाता है, हाँ। वैसे हमारे बॉडी में एक मेलानिन पिगमेंटेशन होता है, जो वो कम होने लगता है तो हमारा बॉडी जो है ना, स्किन जो है, जो नॉर्मल जो आपका स्किन टोन है वो छोड़ने लगता है और आपका स्किन मतलब व्हाइट थोड़ा व्हाइट होता है। उसका उसका कारण क्या है कम होने का? कम होने का खान-पान। खान-पान। फॉर एग्जांपल पहले के लोगों में ना ये बहुत कम होता था, बिकॉज़ वो वही खाते थे। हो सकता है आज ज़्यादा। आज के टाइम में बर्गर है, चीज़ है, मतलब कहा जाता है, हमें आयुर्वेदा में कहा जाता है कि आप दूध के साथ नमक बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए, और आज के टाइम में कोई भी ऐसा आप उठा लो, दूध के साथ नमक मिक्स होता ही होता है। पर आज के टाइम में मैग्नीशियम में दही दही डालते हैं, उसमें पनीर यूज़ करते हैं। तो खान-पान की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये कुछ ज़्यादा आज के टाइम में बढ़ रहा है। विटिलिगो वाले लोगों को क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे विटलाइगो जिसको हो गया ना, उसको थोड़ा स्किन में मतलब इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? कोई बट आप अच्छा खाना खाओ, ठीक है? आप ज़्यादा तेल मसाला मत खाओ क्योंकि आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि एक लेयर तो आपका हट जाता है। सनस्क्रीन हमेशा लगा कर रखो। अगर गर्मी का दिन है तो आप कोशिश करो धूप में ना निकलने का, बट आपको काम है आज के टाइम में, निकलो, आप कवर करके निकलो, ग्लव्स पहन के निकलो, अच्छे मॉइस्चराइज़र आ गए, सनस्क्रीन आ गए, और पानी का इंटेक बहुत करो और हेल्दी खाना खाओ। विटिलिगो की मुख्य समस्या क्या है? समस्या मतलब होने का समस्या? हाँ, होने का समस्या, होने के बाद की समस्या। विटलाइगो से हमें इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे दर्द हो रहा है, जैसे बहुत सारे डिजीज़ होते हैं कि दर्द हो रहा है, पेनफुल है, विटलाइगो इज़ नॉट पेनफुल, टू बी ट्रू। ये मेंटली पेनफुल है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ लोग अपने आप लोगों को के रिएक्शन के कारण। एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ख़ासकर हम लड़कियों, ऐसे लड़की भी, क्यों मैं वहाँ पे वो कर रही हूँ, क्योंकि आज के टाइम में सबको सुंदर दिखना है, सबको पोस्ट डालना अच्छे, सबको सुंदर, सबको एक ना इंटीरियर वो हो गया है कि अगर मैं सुंदर नहीं, कोई मुझे प्रपोज़ नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल शादी से रिलेटेड आपको एक हमारे में मिथ है, विटलाइगो अगर हो गया तो शादी कौन करेगा आपसे, राइट? सबसे माँ-बाप के, अगर आप ख़ास करके बेटी हो, माँ-बाप का एक सबसे बड़ा टेंशन है कि आपसे शादी कौन करेगा? भाई क्यों नहीं करेगा शादी? हमारे पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, हम सुंदर नहीं, इंटेलिजेंट है भाई, पढ़ लिख रहे हैं, अपने पैर पे खड़े, बट फिर भी माँ-बाप डरे रहते हैं कि हमारी बेटी से शादी कौन करेगा? मेरे मम्मी-पापा डरे रहते हैं, इसके में हज़ार गुण हैं, और एक विटलाइगो की वजह से सोचते हैं कि इससे शादी कौन करेगा? इट्स टोटली फाइन। और हमारे समाज में एक और चीज़ है, लोगों के मन में आदत है कि विटलाइगो लड़की से शादी तो बच्चे को भी विटलाइगो, इसलिए खास करके लोग हम जैसे लड़कियों से शादी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में होता है कि अगर आपको विटलाइगो तो आपके बच्चे को ये जेनेटिक विटलाइगो। अभी मैं पूछने वाली थी कि जिन लड़कियों को विटिलिगो है, वो क्या उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कोई नहीं, प्रभाव पड़ता है? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। नो, टू बी ट्रू, कुछ भी नहीं। मैंने पीरियड्स में बोला ना, कोई नहीं, हाँ, इंटरनली कुछ भी नहीं। हाँ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे कब प्रभाव पड़ेगा ये भी मैं आपको बताती हूँ दीदी, जब आप ओवरथिंकिंग करोगे। आप जब ओवरथिंकिंग इसको लेके करोगे, स्ट्रेस लोगे, आपका हेयर फॉल होगा, ऑब्वियस सी बात है। आप आपके हार्मोन्स में चेंज हो, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल खराब हो। आप किसी भी टॉपिक पे अगर आप स्ट्रेस कर रहे हो, स्ट्रेस आउट कर रहे हो, तो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल खराब होता है। तो आप स्ट्रेस नहीं करना है आपको, एक्सेप्ट द वे यू आर एक्चुअली। कौन-सा भोजन विटिलिगो का कारण बनता है? ऐसे तो अगर डॉक्टर के पास आप जाओ तो साइट्रिक फूड, जैसे दही हो गया, इमली हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, ठीक है? ऐसे खट्टे चीज़ें आपको मना वो करते हैं, ठीक है? वो आपको मिल्क जिनको प्रोडक्ट, सफ़ेद दाग है। जिनको सफ़ेद दाग है, ठीक है? वो आपको मिल्क प्रोडक्ट खाने से मना, मतलब दूध से बनी हुई चीज़ें खाने से मना करेंगे। आपको लीफ़ी वेजिटेबल्स ज़्यादा बोलेंगे लेने के लिए, लाइक ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा बोलेंगे कंज़्यूम करने, टर्मरिक वाटर, ऐसे ग्लोई ये सब यूज़ करने बोलेंगे, तो ये सब चीज़ें हैं।
विटिलिगो से पीड़ित व्यक्ति को क्या नहीं कहना चाहिए? आई मीन मेरे कहने का ये मतलब है कि कुछ तो आपने ताने सुने होंगे जिसको सुन के एकदम आप ट्रॉमा में चली होगी गई होगी। तो कौन-कौन सी ऐसी बातें आपको याद है कि किसी ने कुछ कह दिया और आप मेंटली डिप्रेस एकदम हो गई, ट्रॉमा में चली गई? हाँ, है ना? अरे ये चितकबरी की तरह दिखती है। चितकबरी गाय। हाँ, मतलब गाय होता है ना कुत्ते में होता है ना चितकबरा मतलब कहीं व्हाइट कहीं अरे ये कैसी दिख रही है? अरे अजीब लग रही है ये तो। अरे इसका शक्ल कैसा है? अरे इसके बगल में मत बैठो। अजीब इसके बगल में मत बैठो। अरे इसके घर में कौन शादी करेगा? मतलब मेरे घर में तो ये तक टेंशन था कि मेरे भाइयों की शादी कैसी होगी? मुझे है मेरी शादी तो छोड़ो होगी नहीं होगी वो बात की बात है। मेरे भाइयों को रिश्ता कौन देगा? ये तक टेंशन में हो जाते हैं लोगों को कि ठीक है कि घर में आपके बिटला और मैंने बहुत जगह सुना भी है जब मैं इस चीज़ से पे काम करना स्टार्ट की कि निशा पता है मेरे पापा को विटलाइगो था इसलिए मेरा शादी में मतलब बताओ उसके पापा को विटलाइगो है इसलिए बेटी की शादी में प्रॉब्लम हो रहा है उसके भाई को विटलाइगो है इसलिए बेटी की शादी में प्रॉब्लम हो रहा है। सफ़ेद दाग का रामबाण इलाज है? टू बी ट्रू अभी तक रामबाण इलाज अगर आप बोलोगे नहीं ये टैबलेट खा के आप विटलाइगो ठीक है तो नहीं है जैसे जैसे यार के साथ है, इंजेक्शन खिलाया और खिलाया और क्या-क्या पता। बट अभी हाँ। चाहे साइंस जैसे से बढ़ रहा है हमारा आयुर्वेदा एलोपैथी का टू बी ट्रू मैं नहीं बोलूँगी ज़्यादा क्योंकि मुझे वो चाहिए है। पर आयुर्वेदा में कुछ ऐसे इलाजेज़ आए हैं, ठीक है? कि आप उसको कराने के बाद आपका क्यूरेबल हो जाता है। बट द थिंग इज़ कि जब तक आप मेडिसिन आपको लॉन्ग टाइम तक खाना पड़ेगा। इट्स अ लॉन्ग जर्नी एक्चुअली। तो मतलब बहुत कम ही लोगों का क्यूर हो पाता है विटलाइगो। हुँ। विटिलिगो कब फैलना बंद हो जाता है? विटलाइगो एक्चुअली लास्ट टाइम मैं जब आपसे मिली थी तो आपके मतलब ये नेक पे था, हैंड पे था बट इतना नहीं था। तो कौन से स्टेज में ये बंद हो जाता है कि अब ये फैलेगा नहीं? जैसे इसका 2-3 है, ठीक है? एक तो आपको मैंने बताया कि एक पैचेज़ हो जाता है किसी को तो वो खत्म, एक पैचेज़ हुआ वो, किसी का 2-4 पैचेज़ हो गया फिर बढ़ना बंद होता है। मेरे केस में क्या है ये मैं पूरी गोरी हो जाऊँगी फिर वो बंद हो जाएगा। लाइक मेरे को लगता है 2-3% और बचा हुआ है मैं पूरी गोरी हो जाऊँगी मेरा बंद हो जाएगा विटलाइगो। फिर विटलाइगो क्या है किसी को पता भी नहीं। लोग सोचेंगे अरे ये गोरी है। अच्छा, कैसे पता चलता है? मतलब बॉडी टाइप होता है कि अब इसको नहीं होगा? मतलब अब फैलेगा नहीं, कैसे पता चलता है? कैसे वो तो जैसे आपकी जो स्किन है ना जैसे आप कहीं-कहीं देख रही होंगी, हाँ। मेरा स्किन है, ये सब व्हाइट हो जाएगा। तो जैसे ये पूरा ब्लेंड हो गया व्हाइट तो इसका मतलब आपका विटलिगो मिक्स हो चुका है, ठीक है? और जिसका एक पैचेज़ हो जाता है वो बहुत टाइम तक मतलब बहुत ध्यान टाइम रखते हैं तक वही कि अरे ये मेरा फैल नहीं रहा था तो उनको खुद पता चला है कि मेरा विटलिगो फैलने वाला फैलने है। वाला नहीं है। तो ऐसे वो मतलब और ये पता चल बॉडी के मतलब किसी स्पेशल पार्ट पे होता है या कहीं भी हो सकता है? कहीं पे भी होता है, कहीं पे भी ऑल ओवर बॉडी में कहीं पे भी होता है। किसी-किसी तो बाल व्हाइट हो जाते हैं, आईब्रोज़ व्हाइट हो जाते हैं क्योंकि विटलिगो होता है। पर मतलब टच वुड कि मेरा अभी ब्लैक हेयर और ब्लैक वो है। हुँ। विटिलिगो का फर्स्ट लुक क्या है? मतलब लक्षण क्या है? वो एक 2-3 लक्षण है। एक तो पहले आपको इचिंग होगा बहुत ज़्यादा, इचिंग होके फिर वहाँ पे आप देखोगे कि पैचेज़ निकल गए हैं। फिर ये जो पोर्स होते हैं ना हमारी स्किन के जो हेयर पोर्स होते हैं, वहाँ से एक छोटे-छोटे एकदम छोटे-छोटे मतलब आपको दिखेगा नहीं, वैसे छोटे-छोटे निकलते हैं। किसी को ऐसे नॉर्मली एक पैच हो जाएगा, तो इट डिपेंड्स टू बॉडी टू बॉडी बॉडी शो। कि कैसे आपका बॉडी है, उस हिसाब से आपको बेटर अच्छा, इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट करवाने पे क्या ये ठीक हो सकता है? हो सकता है बहुत केसेज़ में बट इट्स लाइक आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म मेडिसिन दवाई रहना पड़ेगा इनिशियल पीरियड में। क्या विटिलिगो बच्चों में ट्रांसफर होता है? आई मीन कोई अगर महिला प्रेग्नेंट है जिसको विटिलिगो है और उसका जो बच्चा उसने जो डिलीवर किया तो क्या उस बच्चे को भी विटिलिगो होगा या ब्रेस्ट फीडिंग से विटिलिगो होता है? नहीं ब्रेस्ट फीडिंग से तो बिल्कुल भी नहीं होता बट अगर कपल है 2 हस्बैंड वाइफ दोनों को विटलाइगो तो उस केसेस में कहीं न कहीं है कि हो जाएगा। जैसे मेरे बहुत सारे विटलिगन फ्रेंड्स हैं, अभी मैरिड लाइफ है और अभी हाल में 3-4 लोगों को बेबी गर्ल हुई है 2b2 और सारी बहुत खूबसूरत हुई, बहुत प्यारी बच्ची हुई, नो विटलाइगो नथिंग। हमें ये लगता है कि यही वजह हुई कि लोग डरते हैं कि शादी के बाद हाँ, शादी के बाद। और वो दूसरी भी वजह है ना कि समाज को क्या दिखाएँगे हम कैसी बहू लेके आए हैं। ये तो गलत है, ये रोग नहीं, ये कमी है बिल्कुल, और कहीं भी कमी कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है। एग्ज़ैक्टली। आपने कुछ लिखा है इस पे? मैंने देखा है आप लिखती भी है, बहुत प्यारी-प्यारी लाइन्स आपकी आती रहती है। हाँ, लिखा तो है थोड़ा-सा चाहो सुनाऊँगी मैं थोड़ा इमोशनल है हाँ, कि चलेगा। इंसान की इंसानियत पे ये कैसा जाल फैला है, इंसान की इंसानियत पे ये कैसा जाल फैला है, साफ-सुथरा तन है देखा मन बिल्कुल मैला है, साफ-सुथरा तन है देखा मन बिल्कुल मैला है, सफ़ेद दाग जैसा कुछ जो मेरे तन पे आया है, हाँ, सफ़ेद दाग जैसा कुछ जो मेरे तन पे आया है, मोहल्ले के लोगों ने दूरी का रिश्ता बनाया है।
क्यों भागते हैं लोग मुझसे? क्यों भागते हैं लोग मुझसे? क्यों कर दिया अकेला है? इंसान की इंसानियत पे कैसा जाल फैला है? डॉक्टर से पूछा तो कोई विकट बीमारी नहीं, फिर ये कैसी लाचारी है? ये हो गया नेगेटिव, जो लोग मेरे बारे में हम जैसे लोगों के बारे में सोचते हैं। और इसको मैंने पॉज़िटिव में वे में रिप्लाई दी हूँ, दो चलो माना कुछ कमियाँ हैं मुझ में। हाँ, चलो माना कुछ कमियाँ हैं मुझ में, क्या मेरी ये कमियाँ मेरी अच्छाइयों से बढ़कर है? हाँ, मानती हूँ मेरे रंग हैं 2 रंग। हाँ, माना मेरे रंग हैं 2 रंग, क्या मेरे ये 2 रंग मुझे रोक पाएँगे सब रंगों में मिलने से? क्योंकि पता है ना डार्क चाँद में ही होते हैं। वाह! बहुत अच्छा। कुछ ऐसा संदेश जो आप ऑडियंस को देना चाहते हो, जनता को देना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा मौका मिला है तो मैं बताऊँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ऑलवेज़ रिस्पेक्ट द सोल। वी शुड ऑलवेज़ रिस्पेक्ट द सोल बियॉन्ड द बॉडी। हमें ना इंसान कैसा है, ठीक है? आपके साथ वो कैसा बिहेवियर कर रहा है ये इसकी आपको ना इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, ना कि शकल-सूरत कैसा है। अब सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल दूँगी 2 इंसान हैं। आप मर रहे हो, ठीक है? या आपको पानी चाहिए या आप मतलब विकलांग हो, ठीक है? 2 इंसान एक बहुत खूबसूरत इंसान है और एक मेरे जैसे इंसान है जो आपको पानी पिला सकता है, ठीक है? पानी दे रहा है, एक बहुत खूबसूरत है। आप क्या मेरे हाथ का पानी नहीं पियोगे जब भी आपकी जान बचानी है? तो इंसान डिपेंड करता है उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका सोल कैसा है। तो वी शुड ऑलवेज़ रिस्पेक्ट द सोल बियॉन्ड द कलर, बियॉन्ड द बॉडी। मोटा है, कोई पतला है, मत जज करो ना, जजमेंट खत्म करो सोसाइटी से। जो जैसा उसकी इनर कोर को देखो, इनर सोल को देखो, आपको उसके साथ बात करके कैसा फ़ील हो रहा है? आप उसके साथ आपके साथ वो अच्छा बिहेव कर रहा है कि नहीं? आपके साथ अगर आप प्रॉब्लम में हो तो वो आपकी बातें सुन रहा है कि नहीं? तो आप सुनो लोग और ख़ास करके लड़के के केस में बोलूँगी, दोनों केस में बोलूँगी, अगर किसी को विटलाइगो है ना तो ये जज मत करो कि वो आपकी पार्टनर नहीं बन सकती है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई बोलो निशा तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? बॉयफ्रेंड नहीं है? अरे! बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं कैसे बताऊँ नहीं है? शायद नहीं लोगों को पसंद आती होंगी मैं, ठीक है? नहीं है बॉयफ्रेंड, हाँ, फ्रेंड्स बहुत है। तो कहीं न कहीं वो मिथ है, ठीक है? लोग आपको लाइक कमिटमेंट देने से डरते हैं कि चलो मुझे तो तुम पसंद हो पर मेरी फैमिली को पसंद नहीं आओगी। हुआ है दीदी, बहुत सारे केसेज़ में मैंने देखा है, लड़की तो एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि यूथ से आज के टाइम में बट वो फैमिली से डरते हैं कि इसलिए वो कमिटमेंट नहीं दे रहे, लड़कियों का दिल टूटता है, ब्रेकअप हो जा रहा है, ठीक है? तो मैं सबको बोलूँगी हर एक इंसान प्यार डिज़र्व करता है। सबको प्यार चाहिए, आप उससे मिल के तो देखो, आप उससे बात करके देखो, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। आप खुद से जाओ अगर आपके आस-पास ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा भी प्रॉब्लम है, कोई मोटी लड़की है, जाओ ना खुद से बात करो, "अरे यार तुम टेडी बियर दिख रही हो।" तो देखो वो उसके फेस पे ना स्माइल आ जाएगा, भले वो नहीं दिख रही होगी, भले कुछ भी उसे पर 1 मिनट के लिए उसको अच्छा लगेगा अगर किसी ने आपको टेडी बियर बोल के बोला या कोई भी क्यूट से ऐसे क्योंकि साउथ में मैंने जहाँ तक पढ़ा है क्योंकि मैंने इसके बारे में सर्च किया अगर साउथ में ना विटलाइगो हो जाता है, लोग उसकी पूजा करते हैं, आपको बता दूँ मैं ये चीज़। मतलब लोग मानते हैं कि मेरे घर में ना एक पॉज़िटिव चीज़ आया है। नहीं मतलब एक पॉज़िटिव चीज़ आया है, एक अच्छी चीज़ है, बहुत लोग प्रणाम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक दीदी से मिली थी, वो साउथ की थी। वो जब मेरे से मिलती थी प्रणाम मैं बोलती थी, "क्यों प्रणाम करते हो?" "अरे नहीं, तुम्हें पता है मेरे साइड अगर किसी को हो जाता है ना, उसको बहुत अच्छे से रखते हैं।" तो ये है, ये हमारे बिहार और यूपी में कुछ ज़्यादा है इस चीज़ को मिथ लेके कि विटलाइगो एक कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है। ये दुनिया बदल रहा है, डिज़ीज़ है ही नहीं ऐसे। ये फिर स्किन और डिसऑर्डर है, दुनिया बदल रहा है, तुम भी बदलो, अपनी थिंकिंग चेंज करो। विटलिगन लड़कियों को बहू बनाओ, देखो आप एक 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 कोई बनाएगा ना तो आपको देख के 10 लोग बनाएँगे। उसकी खामियों से प्यार मत करो, उसकी अच्छाइयों से प्यार करो। खामियाँ तो ढूँढने पे बहुत कुछ मिल जाएगा नेहा दी, आप उसकी अच्छाइयों से प्यार करके देखो ना, फिर क्या पता वो एक परफेक्ट बहू साबित हो, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर साबित तो मुझे लोग बोलते हैं, "अरे यार, तू तो बहुत प्यारी है यार, मतलब सारा कुछ तुझे है, मल्टीटास्किंग है, ये है, वो है।" पर कहीं न कहीं मुझे विटलाइगो है, एक क्वेश्चन मार्क कि मैं एक विटलिगन हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में। आपने सोशल मीडिया पे भी बड़ा यूनिक आपने नाम रखा है और जो आपने स्टार्टअप किया उसके बारे में मुझे बताइए? ओके, तो जैसे सोशल मीडिया का तो मेरा इसका जो आईडी है द विटलाइगो द ब्यूटी, द सोल कनेक्शन और द सोल कनेक्शन क्योंकि दिल से मिलो ना जिससे भी मिलो, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस कमरे में हम लोग 3 लोग हैं, लाइट ऑफ हो जाती है, क्या आपको उनका स्किन कलर दिखेगा? क्या आपको मेरा स्किन कलर दिखेगा? नहीं। अगर इसको चोट लगता है तो जाके कौन पहले सँभालता है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो कुछ नहीं दिखता, आँख बंद करने होने के बाद ना सब कुछ एक जैसा दिखता है। तो आप उसी से सोचो कि क्यों हमारे समाज में और मेरे ब्रांड का नाम है टू शेड्स ऑफ वुड मैं थोड़ा बताऊँगी आपको बिकॉज़ मेरा हमेशा से था ना कि
जो लोगों ने मुझे बोला ना दाग है, तुम्हारे 2 कलर है, मैंने उस चीज़ को पॉज़िटिव वे में कन्वर्ट कर दिया। 2 शेड्स ऑफ फूड, स्टे हेल्दी एंड गुड। और ये जो मेरा ब्रांड है, ये बेसिकली क्लाउड किचन है, बी2बी सर्विस है, टिफ़िन सर्विसेज़ है। ये स्टार्टअप करने का मेन रीज़न था कि बहुत सारे वर्किंग लड़कियाँ हैं, ख़ास करके, जो इस चीज़ को फ़ेस कर रही हैं, और वो मिडल टू मिडल लोअर, आप समझ लो, गाँव-देहात, ठीक है? वहाँ से बिलॉन्ग करती हो, हर दिन कॉल करके बोलती है, "दीदी मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है, बिकॉज़ मेरे माँ-बाप बोल रहे तुमसे शादी कौन करेगा?" ऑब्वियस सी बात है, माँ-बाप पढ़े-लिखे नहीं हैं, लड़कियों को आपने नहीं पढ़ाया, बाँध के रखा, तो कौन ही करेगा? मैं भी बोलती हूँ, कौन ही करेगा? लड़कियाँ 2 बजे रात में कॉल आएगा, "दीदी मैं सुसाइड कर।" अरे भाई, क्यों सुसाइड कर? बहुत बार ऐसा हुआ, निहारिया आपने तो देखा भी है, बहुत लड़कियों को तो मैं अपने रूम पे बुला के रखी, अब हमेशा तो नहीं रखते, पर 2 दिन 4 दिन में रखती हूँ, ताकि कोई अच्छा फ़ील हो, ठीक है? और भी ऐसे कुछ मुद्दों पे होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ। तो मेरा बेसिकली किचन स्टार्ट करने का ये मोटो था कि जो भी ऐसी महिलाएँ, सिर्फ़ विटिलिगो नहीं, डाइवोर्सी हो, अदर जो भी हो, वो आए मेरे किचन में, एक अच्छा उनको प्लेटफ़ॉर्म मिले, मैं उनको ट्रेन करूँगी, वो आए, कमाएँ, खाएँ और खुशियाँ से अपनी लाइफ़। ऑर्डर कैसे करेंगे? ऑर्डर वाला मेरा नंबर है, या तो इंस्टा पे पेज है, 2 शेड्स ऑफ फूड, आप वहाँ जाइए, आप ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट या वेबसाइट अभी लॉन्च हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग है धीरे-धीरे, और अभी कुछ दिन के बाद हम ज़ोमैटो, स्विगी पे भी आएँगे, वहाँ पे भी हमारा है, और मेरा कार्ड है, वो आप दे एक बार देगा। फिर से नाम बताना। 2 शेड्स ऑफ फूड, 2 शेड्स ऑफ फूड, फूड, इंस्टाग्राम। निशा भगत, या ओके। बहुत अच्छा लगा आप आई और इतने जितने भी मिथ थे सबको आपने तोड़ने की कोशिश की और जागरूक किया लोगों को, बहुत और अच्छा एक लगा। चीज़ बोलना चाहूँगी, अभी 25 जून है, हाँ। तो वर्ल्ड विटिलिगो डे आ रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आप एक छोटा-सा मैसेज दें वर्ल्ड विटिलिगो के दिन के लिए, मेरे साइड से एक समाज को, कि वर्ल्ड विटिलिगो डे आ रहा है, उस पे आप कुछ बोलें। मैं तो सिर्फ़ यही बोलूँगी कि जो लोगों का मिथ है कि सफ़ेद दाग वाले लोगों के साथ बैठो मत, कपड़े मत पहनो, छू उसके बॉडी में मत टच करो, उससे बात मत करो, दूरी बनाओ, तो ये सब मिथ है क्योंकि मैं खुद आप पॉडकास्ट में जिन्हें एज़ अ गेस्ट देख रहे हैं, मैं उनके साथ उनको मैं बहुत लंबे समय से जानती हूँ, उनके साथ मैंने काफ़ी समय बिताया है, उनके मैंने कपड़े तक पहने हैं 2 से 3 दिन तक, खाना खाया है, साथ में उठना-बैठना सब कुछ किया है। पर मुझे कहीं भी 1% भी विटिलिगो नहीं हुआ, तो ये मिथ जो है इसको आप लोग ख़त्म कीजिए और जागरूकता बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए कि ये छुआ-छूत की बीमारी नहीं है, ये बीमारी है ही नहीं, ये कमी है और ये बिल्कुल भी फैलता नहीं है क्योंकि जब आप ऐसे लोगों को समाज से दूर करते हैं, उनको छुआ-छूत का एक सब्जेक्ट बना लेते हैं कि उसको देख के दूरी बनाते हैं, तो उनको मानसिक आघात होता है और मानसिक आघात शारीरिक आघात से कहीं ज़्यादा है। इसीलिए ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कीजिए, ये भी लोग हैं, ये कोई बीमार आदमी नहीं है, इनमें बस एक कमी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। सफ़ेद शरीर के कलर का क्या है, इंसानियत देखो, आत्मा देखो बस। बस, वी शुड ऑलवेज़, वो कहना कहा ना, वी शुड ऑलवेज़ रिस्पेक्ट द सोल। आप किसके साथ कैसा बिहेव करते हो, ये जाएगा, ये नहीं जाएगा कि आप कैसा दिखते हो। तो मैं यही बोलूँगी कि विटिलिगो को लेके जो भी भ्रम है ना, उसको आप तोड़ डालो, ये बिल्कुल भी छुआ-छूत की बीमारी नहीं है। लोगों को एक्सेप्ट करना सीखो और समाज में इनको समान दर्जा दो।